गुड इवनिंग। हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका नोटिफिकेशन पहले भी 2 बार आ चुका है, फॉर्म फिल करवाए जा चुके हैं, फिर भी भर्ती रद्द कर दी थी। तो इस बार भर्ती को नए प्रारूप से, नए शिखर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या, इसके क्राइटेरिया, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी आपकी सीटें हैं, कौन सी जगह से क्या है, क्या नियम है, क्या प्रावधान, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो आपका नोटिफिकेशन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि आपकी सिविल लाइंस फाटक के पास सी स्कीम के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिनांक इसके आज ही की है। इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है, संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती को संविदा के रूप में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें इन्होंने जो भी राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग रूल पोस्ट 2022 ये आपके रूल्स हैं, इसके अनुसार आपकी पोस्टिंग करी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। इनकी वेबसाइट है lsg.urban.rajasthan.gov.in। ये इनकी वेबसाइट रखी गई है। इसमें इन्होंने जो बताया है आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इसकी ये रहने वाली है कि आपकी आवेदन 15/8/2026 से स्टार्ट होंगे और 29/9/2026 को रात्रि 12 बजे तक चलेंगे। यानी आपके 15 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 28 सितंबर तक आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। आपकी आयु सीमा इन्होंने रखी गई है 1/1/2027, यानी 1 जनवरी को 2027 में आपकी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है क्राइटेरिया वाइज वो सेम रहेंगे। इसके अलावा अपन बात करें इसमें अनुभव की, तो अनुभव इन्होंने क्या मांगा है। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। सबसे पहली बात है राजस्थान के निवासी के लिए है। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी आप साक्षर होने चाहिए। बस आप 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं 12वीं, BA MA BSc BCom PhD कुछ भी कर रखा हो आपने, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी योग्यता नहीं रखी गई है। इसके अलावा संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु अनुभव में इसमें लिखा गया है 1 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। नगरीय निकाय जैसे कि आपका 1 वर्ष का, जैसे आपने किसी नगर पालिका में काम किया हो या फिर आपने किसी भी गजेटेड ऑफिस वगैरह में काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस मांगा है। संविदा सफाई कर्मी भर्ती है तो 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। यह अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक पृथक समय में शामिल करते हुए 1 वर्ष का हो सकेगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, या तो आपने रेगुलर किया है या आपने 6 महीने कर लिया, उसके बाद में आपने 6 महीने दूसरी जगह किया है, तो उसका भी एक्सपीरियंस इसमें 1 साल के हिसाब से काउंट होगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें राजस्थान राज्य के नगरीय निकायों द्वारा जारी किया जाने वाला 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र में जो भी निर्धारित नियम है वो इस तरीके से होने चाहिए। राजस्थान राज्य की नगरीय निकाय में सीधे नियोजित होने वाली स्थितियों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा होना चाहिए, पहला तो। दूसरा है प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक, ठोस कचरा अनुभव या नगर परिषद के द्वारा जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनके द्वारा आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। इसमें अभ्यर्थी 183 नगरीय निकाय में विज्ञापित पदों में अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 183 नगरीय निकाय उनमें से आप किसी एक में ही एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। नोट, सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा 1/8/2026 के पश्चात का या उसकी अंतिम तिथि में पूर्व जाने पर मान्य होगा। यानी आपका 1 तारीख तक या फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का ही वैलिड रहेगा, इसके अलावा कोई वैलिड नहीं माना जाएगा। उक्त दिनांक के पूर्व जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 1/8/2026, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपका जो भी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो 1/8/2026 के बाद में ही बनवाया जाए, उससे पहले का इनके द्वारा मान्य नहीं रखा जा रहा। चयन प्रक्रिया संविदा सफाई कर्मचारी प्रक्रिया निकायवार विज्ञापित पदों के आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों को शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया से की जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की लॉटरी निकलवाई जाएगी। यानी इसमें आपका लकी ड्रॉ वाला सिस्टम रखा गया है। प्रथमतः सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रथम उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष का अनुभव धारित अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। सबसे पहली बात क्या है कि जिस नगरीय निकाय, जैसे आपने जयपुर से किया है, ग्रेटर से, या फिर हेरिटेज, दोनों में से जैसे हेरिटेज वाला है तो हेरिटेज वाले को हेरिटेज वाले में ही रखा जाएगा। इन्होंने साफ साफ बताया है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट शर्त है इनके द्वारा रखी जाने वाली की प्रक्रिया अपनाए जाने के उपरांत विज्ञापित पद रिक्त रहते हैं तो शेष रहे पदों पर जिले के अन्य नगरीय निकाय को 1 वर्षीय कार्य अनुभव रखने वाले आवेदनों को लॉटरी के द्वारा सम्मिलित किया जाएगा। यदि शर्त संख्या ए और ब में से अपनाए गए उपरांत फिर भी रिक्त रहते हैं तो शेष रहे पदों पर नगरीय निकाय द्वारा 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यानी अगर आपकी सीटें हैं लिमिटेड तो आपको लोकल को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने वहाँ से पहले एक्सपीरियंस लिया है। अगर आपका सीटें फिर भी खाली रह जाती हैं तो जिन्होंने कहीं से भी लिया है उनको रखा जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं है तो उनको राज्य के कोई से भी निकाय से हो, आप राजस्थान के कहीं से भी आपने किया हो तो उसको रखा जाएगा। पहले में क्या है कि आपकी वही रखे जाएंगे जिन्होंने, जैसे जयपुर हेरिटेज का है तो जयपुर हेरिटेज वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरे में सफाई कार्य में अनुभव रखने वाले लॉटरी प्रक्रिया में शामिल करने का रखा ही गया है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन्होंने एक नोट ले रखा है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा पूर्व की सफाई कर्मचारी भर्तियों में ऐसा निर्णय पारित किया गया था जिसमें याची को भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। इच्छुक सहमत असहमत आवेदक उस नगरीय निकाय में आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके आदेश के अनुसार जो भी पिछली वैकेंसी थी जिसमें भी जिस भी विद्यार्थी ने याचिका दर्ज की थी जो उनको नियमितकरण के लिए, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि ये सीधी भर्ती है, ये संविदा रूल के अनुसार रखी गई है। ये इसमें सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 15 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 28 सितंबर तक चलेंगे। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें इसमें ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन या तो आपको राजस्थान एसएसओ आईडी के माध्यम से भरने पड़ेंगे। इसमें एसएसओ आईडी पे आपको ओटीआर वगैरह करना है, ओटीआर करने के बाद में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें आवेदन में कोई भी गलती वगैरह हो जाती है तो ई मित्र की नहीं मानी जाएगी, इनके गाइडलाइंस हैं। ओटीआर में फादर नेम वगैरह सब एक बार डाटा चेक करके फिल भरें। ओटीआर की फुल डिटेल वीडियो हमने पहले ही प्रोवाइड करा रखी है और ओटीआर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक बार ये पंजीकरण शुल्क लगता है, सामान्य के लिए 600 रुपये, आरक्षित के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। ये एक बार आपका शुल्क लगेगा, इसके बाद में कोई शुल्क नहीं रखा जाता। नेक्स्ट अपन बात करें जिन्होंने पहले कर रखा है उनको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पदों की संख्या साफ साफ मेंशन की हुई है। देखिए ये आपके पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के, ये आपके नगरीय निकाय हो गए, ये वैकेंसीज़ हो गई। ये आपकी अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, ब्यावर, इन सभी में आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी फुल नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड करा देंगे। ये आपके नगरीय निकाय हैं, आपके 183 बताया गया था, उस हिसाब से 183 आपके नगरीय निकाय रखे गए हैं। 174 आपके किसके हैं? 174 आपके हैं गैर अनुसूचित यानी NTSP नॉन TSP के रहे हैं। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट है वो अनुसूचित क्षेत्र के 9 रखे गए हैं, ये आपके TSP के हैं। TSP क्षेत्र के लिए आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। निकाय अनुसार इनको अलग अलग श्रेणीवार बांटा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो भी आपके रूल हैं आपकी कैटेगरी वाइज हैं उन सभी को आपको यहाँ पे बताया गया है। आरक्षण महिलाओं को 30% रिजर्वेशन इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो भी आपके गवर्नमेंट के राजस्थान सरकार के जो भी नियम है उसके अनुसार आपकी सारी चीज़ें रखी गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का पदों का लाभ देय नहीं होगा। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को कोई लाभ देय नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन में। उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% देय रखा गया है। इसके अलावा जो भी आपकी गेम्स है उस हिसाब से इन्होंने बताया गया है। दृष्टिबाधित वगैरह इन्होंने जो भी गवर्नमेंट रूल होते हैं उसके अनुसार रखी गई है। इसमें एक योग्यता और बताई गई है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसके लिए कोई वो नहीं रखी गई है क्वालिफ़िकेशन, बस उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये आपके भारत के जो भी हैं
इनको इन्होंने जो भी बताया हो उसमें कितना पेमेंट रखा गया है, 7410 रुपये, यानी आपके 7410 रुपये दिए जाएंगे। नगरीय निकाय में कर्मचारी के पद पर मानदेय श्रम विभाग अधिसूचना के लिए इसके द्वारा ये फिक्स वेतन दिया गया है इनमें, जो कि नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी के पद पर श्रम विभाग के द्वारा अधिसूचना 13 दिसंबर 2024 के अनुसार यही नियम चल रहा है और इसके अनुसार आपको 7410 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए राष्ट्रीयता है भारत का नागरिक हो या नेपाल का, भूटान वगैरह, जो भी आपकी नॉर्मल राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं CSR रूल 2022 के अनुसार वही सारी चीज़ें रखी गई हैं। और अपन नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपके जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को 5 वर्ष से राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी हुई है। इसके अलावा जो भी आपके गवर्नमेंट रूल हैं वो सारे इसमें फॉलो होंगे। मैं बाकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल दूँगा। इसके अलावा इन्होंने जो भी नोटिफिकेशन दिया है इसमें एक चयन प्रक्रिया आपकी लॉटरी के माध्यम से रहेगी, कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगी, आपकी लकी ड्रॉ के माध्यम से आपकी लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जो भी स्टूडेंट, मतलब कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो रेगुलर कार्य कर रहे हैं, जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी में भी उसको दी जाएगी जो, जैसे कोई नगर निगम का है या जयपुर हेरिटेज का है तो हेरिटेज वाले, जो हेरिटेज में पहले से लगा हुआ है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सीटें रिक्त रहती हैं तो आपको किसी दूसरी जगह के हो तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर आपकी फिर भी सीटें खाली रहती हैं तो आपने राजस्थान सरकार के द्वारा कहीं भी या किसी भी नगर निकाय में कार्य किया हो तो उसको आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलने को दिख जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें लॉटरी का सिस्टम रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन आपके 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आपके नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन किया हुआ है उस तरीके से आपके नोटिफिकेशन में दिए हुए प्रारूप के अनुसार आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि 1/8/2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसी टाइम पे का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट सख्त रूल फॉलो कर रही है तो आपके एक्सपीरियंस की तरीके से जाँच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता इन्होंने क्या बताया कि आवेदन अपने इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय, यानी आप सिर्फ एक ही नगर निकाय या कहीं से भी आप एक ही सिंगल फॉर्म भर सकते हैं। जैसे किसी ने किशनगढ़ से भर दिया तो वो अजमेर से नहीं भर सकता। जैसे किसी ने अजमेर से भर दिया तो लालसोट से नहीं भर सकता। अगर आपने अजमेर से भर दिया तो आपका एक ही फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। दूसरा है, इसमें अगर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी हैं तो इसमें डिस्क्वालीफाइड कर दी जाएंगे। और उसके अलावा इन्होंने बताया है कि यदि कोई महिला अभ्यर्थी जिसने अपने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से कोई पत्नी है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड की जाएगी। यानी एक पुरुष है 2 पत्नी नहीं रख सकता, और एक महिला है जो किसी के पुरुष है उसके पहले से पत्नी है और फिर भी वो शादी कर रही है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि अपने विवाह में दहेज स्वीकार किया है। तो ये आपके जनरल गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा CSR रूल के अनुसार आपकी 16/3/2023 के अनुसार ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके द्वारा 1/6/2002 के बाद में या उसके बाद में आपके 2 या 2 से अधिक संतान हो, जैसे 2 नॉर्मल संतान होते हैं, 2 से अधिक संतान होगी तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो भी नॉर्मल बातें दे रखी हैं, बाकी नोटिफिकेशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आवेदन आपको SSID के माध्यम से करना है, OTR करवा के, और रिजर्वेशन आपको बता ही दिया। इसमें आपकी लाइव फ़ोटो होगी, लाइव फ़ोटो के अलावा आपके थंब इम्प्रेशन लगेंगे, फ़ोटो लगेगी। उसके अलावा आपकी जो भी डिटेल लाइव फ़ोटो बैकग्राउंड वगैरह जो आपकी उसमें नोटिफिकेशन में दिया है उस हिसाब से आपको देख लेनी है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ़ोटो वगैरह। इसके अलावा आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो आपको OBC MBC या ST SC के जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो कोई चीज़ है नहीं, गलत आवेदन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी, ई मित्र की कोई गलती मानी नहीं जाएगी, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो साथियों, जो भी इसके लिए पात्र हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये भर्ती संविदा बेस रहने वाली है। इसमें परमानेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन परमानेंट CSR रूल के अकॉर्डिंग जैसे भी इनके लिमिटेड टाइम के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये आपकी वैकेंसीज़ हैं सभी, धौलपुर वगैरह, बालोतरा, खेतड़ी, पिलानी, सभी जगह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इन वैकेंसीज़ के लिए जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नगर निकाय का या किसी भी नगर निगम से एक्सपीरियंस ले रखा है मिनिमम 1 ईयर का,
या आपने 6 महीने कर लिया फिर 6 महीने कर लिया, तो कैसे भी करके आप 1 ईयर का कैलकुलेट होना चाहिए। आपके जो भी अधिशासी अधिकारी हैं ईओआर उसके द्वारा वो सत्यापित होना चाहिए, नगर निगम या निकाय द्वारा, वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपके एक्सपीरियंस की जांच की जाएगी। कोई भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी फर्जी आवेदन ना करें, क्योंकि कई बार फर्जी एक्सपीरियंस के चक्कर में आवेदन कर देते हैं तो उसको खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर जिसने भी ओरिजिनल एक्सपीरियंस ले रखा है वही इसमें पार्टिसिपेट करें। तो साथियों, कैसी लगी अपडेट कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बड़ी भर्ती के बारे में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छे पदों पर रहने वाली है। 25,000 कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो और भी कोई आपको वैकेंसी से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके सारे डाउट प्रयास करेंगे कि दूर हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिल सके, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।